नमस्ते बच्चों, बीए थर्ड ईयर की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में दुनिया दो भागों में बटी हुई है, उत्तर और दक्षिण। उत्तर अमीर देशों का प्रतीक है और दक्षिण में गरीब अर्थात विकासशील देश आते हैं। तो आज उनसे रिलेटेड दक्षिण दक्षिण सहयोग, दक्षिण दक्षिण कॉपरेशन, दक्षिण दक्षिण संवाद पे हम बात करेंगे। इसके पहले हमें ये जानना है कि दक्षिण दक्षिण सहयोग का तात्पर्य क्या है। तो दक्षिण दक्षिण सहयोग का तात्पर्य है दक्षिण दक्षिण अर्थात विकासशील देशों के मध्य आर्थिक सहयोग के लिए विचार विमर्श अथवा आपसी सहयोग के आधार की खोज। अपन ने जब नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पढ़ी थी तब भी मैंने आपको कहा था कि नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए उत्तर दक्षिण सहयोग और दक्षिण दक्षिण सहयोग की आवश्यकता है। उत्तर दक्षिण सहयोग के लिए प्रयास भी किया गया था लेकिन बहुत अधिक पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिले। अब दक्षिण गोलार्ध के जो विकासशील राष्ट्र है वो निर्धन है और उनमें निरंतर मंदी रहती है। तो जब उत्तर दक्षिण वार्ताओं में गतिरोध हुआ तो उन्हें लगा कि इससे बढ़िया है कि हम दक्षिण दक्षिण सहयोग को अनिवार्य बनाएं, हम आपस में ही सहयोग करें जिससे जो हमारे सामने जो समस्याएं आ रही है वो समाप्त हो जाए। तो इस प्रकार बच्चों विकासशील देशों के मध्य आर्थिक सहयोग के लिए जो विचार विमर्श अथवा आपसी सहयोग के लिए जो आधार की खोज है उसे ही हम दक्षिण दक्षिण सहयोग के नाम से जानते हैं। अब देखिए बच्चों, दक्षिण दक्षिण सहयोग का वास्तविक सूत्रपात तो 1968 में नई दिल्ली में आयोजित द्वितीय अंकटांड के सम्मेलन के विकासशील राष्ट्रों में आपसी सहयोग की आवश्यकता पर बल देने के साथ हुआ। फिर 1970 के लुसाका सम्मेलन में भी विचार विमर्श हुआ। 1974 में यूएनओ की महासभा में जब अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का आह्वान किया गया था तब भी विकासशील राष्ट्रों ने आपसी सहयोग किया था। तो इस तरह से प्रारंभ हो गया था कि विकासशील राष्ट्रों को लग गया था कि हमें ही आपस में सहयोग करना पड़ेगा। 1981 में जब दिल्ली में सम्मेलन हुआ 44 राष्ट्रों का, तो जिसका उद्घाटन श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया, तो इस सम्मेलन में भी दक्षिण दक्षिण सहयोग के पुख्ता दिशा मिली, क्योंकि उत्तर पर निर्भरता कम करने की दृष्टि से ही दक्षिण दक्षिण में परस्पर सहयोग स्थापित करने के लिए ही ये सम्मेलन बुलाया गया था। सम्मेलन में सऊदी अरब, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात जैसे अमीर देश भी आमंत्रित थे और उनसे ये आशा की गई थी कि वे अपने गरीब भाइयों की मदद के लिए आगे आए, क्योंकि यदि तेल संपन्न राष्ट्र विकासशील देशों में अपना धन लगाना शुरू कर दे तो विकासशील राष्ट्रों में बहुत अधिक आर्थिक प्रगति हो सकती है। तो ये प्रयास चलता रहे। फिर गुटनिरपेक्ष देशों के हरारे शिखर सम्मेलन में भी उत्तर दक्षिण संवाद के स्थान पर दक्षिण दक्षिण सहयोग की आवश्यकता को प्रतिपादित किया गया। रॉबर्ट मुगाबे ने भी कहा, दक्षिण दक्षिण सहयोग और सामूहिक आत्मनिर्भरता को अपनाए बिना अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों में सुधार लाना संभव नहीं है। अब देखिए बच्चों, दक्षिण दक्षिण सहयोग के विभिन्न मंच क्या है जहाँ पे इस सब की चर्चा हुई, जहाँ पे विकास की बात कही गई। अंकटांड सम्मेलन, ग्रुप 77 सम्मेलन, गुट निरपेक्ष आंदोलन में अधिकांश विकासशील राष्ट्र है तो उनके जो सम्मेलन होते हैं उनमें G15 के सम्मेलन, दक्षिण आयोग, आसियान और शार्क तो है ही, हमारे एशिया के ही हैं, और बिम्स्टेक। तो इनमें बच्चों हमेशा अब दक्षिण दक्षिण राष्ट्र के जो राष्ट्र है वो ही है और उन्हीं में सहयोग बढ़ाने की जो है बात की जाती है। अब बच्चों सहयोग की बात है, दक्षिण दक्षिण में प्रयास चल रहा है, अभी भी काफ़ी प्रयास चल रहा है, लेकिन फिर भी बच्चों बहुत अच्छे रिजल्ट इसके नहीं मिल रहे हैं। क्यों? अब क्या क्या चुनौतियां हैं? तो तीसरी दुनिया के जो देश है वैसे उनके पास बहुत प्राकृतिक संपदा है, कच्चा माल भी उनके पास बहुत है, और उत्तर के जो राष्ट्र है, औद्योगिक राष्ट्र, वे इन पे निर्भर भी हैं। यदि वे कच्चे माल की आपूर्ति और मूल्य निर्धारण के बारे में दक्षिण के जो राष्ट्र है वो अगर नियंत्रण की स्थिति अपनाए तो उनकी आवश्यकताएं वैसे ही पूरी हो सकती है। उत्तर के जो राष्ट्र है वो दक्षिण के राष्ट्रों की समस्याओं को समझ सकते हैं और उनके साथ सौदेबाजी भी कर सकते हैं। जैसे तेल उत्पादक जो अरब राष्ट्र है बच्चों, वे समकालीन वर्षों में विश्व की बड़ी शक्तियों के सम्मुख अपनी एकता प्रदर्शित कर उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि कुशल संगठन और एकजुटता से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। भारत के संदर्भ में देखें बच्चों
तो भारत ने भी कृषि क्षेत्र में वैज्ञानिक पद्धतियां अपनाकर अपने खाद्य उत्पादन में वृद्धि की है, जिससे पश्चिमी देशों पर खाद्य निर्भरता में महत्वपूर्ण कमी हुई है ना। और इन राष्ट्रों ने अपने साथ ही पिछड़े राष्ट्रों को तकनीकी मदद भी दी है। जैसे पूर्व जाम्बिया के राष्ट्रपति केनेथ कोडा ने अफ्रीकी देशों को सलाह दी कि उन्हें नव उपनिवेशवादी शक्तियों के बजाय भारत में टेक्नोलॉजी के मामले में मदद लेनी चाहिए। भारतीय सहयोग से एशिया अफ्रीका के कई देशों में इस्पात, सीमेंट, कपड़ा उद्योग के कारखाने लगे भी हैं। और जो उससे क्या है कि उससे दक्षिण दक्षिण सहयोग को प्रोत्साहन मिला है। लेकिन बच्चों फिर भी दक्षिण दक्षिण सहयोग में अनेक रुकावटें हैं। जैसे दक्षिण के विकासशील देशों के मध्य आपसी मतभेद बहुत ज़्यादा है, प्रतिद्वंदिता विद्यमान है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जितने युद्ध या अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष हुए वे विकासशील देशों के मध्य ही हुए। जैसे भारत चीन युद्ध, भारत पाक युद्ध, ईरान इराक युद्ध। आर्थिक मुद्दों के बारे में भी दक्षिण के विकासशील देशों के मध्य समन्वित दृष्टिकोण का अभाव है। तीसरी दुनिया के अनेक देश, विशेषकर जो तेल निर्यातक देश हैं, उनके पास बहुत धन है, लेकिन वे इस धन को विकासशील राष्ट्रों में नहीं लगा के पश्चिमी बैंकों या विकसित राष्ट्रों में जमा कराते हैं। तो इन सभी कारणों से भी विकसित देशों के बीच सहमति या सहयोग बाहरी स्वरूप मतलब सही रूप से वो उसको सही आकार नहीं मिल पाता और वे उत्तर के धनी राष्ट्रों के साथ सौदा करने की स्थिति में अपने को कमज़ोर पाते हैं। तो इसके लिए आवश्यक है कि दक्षिण गोलार्ध के विकासशील देश एकजुट हो और शीत युद्ध की समाप्ति के बाद के युग में उत्तर के जो धनी राष्ट्र हैं देशों की बढ़ती आर्थिक और राजनीतिक खिलाफ खड़े हों। इसलिए दक्षिण आयोग G15 देशों के संगठन बनाए गए, जिनका उद्देश्य विकासशील देशों में सहयोग को प्रोत्साहन देके उन्हें आत्मनिर्भरता की ओर उन्मुक्त करना है। धन्यवाद।